नमस्कार। आज के इस अंक में स्वागत है। मैं हूं अमित। दोस्तों, मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो तब होती है जब खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों, हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, एनर्जी है, यह ग्लूकोज के कारण है। हमारा शरीर ग्लूकोज बना सकता है और हम जो भोजन करते हैं उससे भी ग्लूकोज आता है। और इस ग्लूकोज का उपयोग कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन के माध्यम से करती हैं और यह इंसुलिन बनता है पेनक्रियाज में। दोस्तों, और यदि मधुमेह है तो आपका अग्नाशय या तो इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बनाता है, और बनाता है तो पर्याप्त मात्रा में नहीं बनाता है, या फिर शरीर उसका सही से उपयोग नहीं कर पाता है। फिर ग्लूकोज तो रक्त में होता है लेकिन कोशिकाओं तक वह पहुंच नहीं पाती है, या कोशिकाएं उसका उपयोग नहीं कर पाती हैं। यही स्थिति मधुमेह, शुगर, डायबिटीज कहलाता है। दोस्तों, फिर यही ग्लूकोज हमारे आंखों पर, हमारे किडनी पर, हमारे हृदय पर, हमारे स्किन पर बहुत बुरा असर करता है, जिसके कारण हर साल पूरी दुनिया में 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आधुनिक चिकित्सा पद्धति में शुगर को नियंत्रित करने की बहुत सारी औषधियाँ तो मेडिसिन उपलब्ध हैं, लेकिन इसको कंट्रोल और क्योर करने का कोई ठोस तरीका बिना साइड इफेक्ट का। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में नहीं है। लेकिन हजारों साल पहले से ही योग शास्त्रों में इस मधुमेह को राजयोग के नाम से जाना जाता था, और उसके लिए अनेक योगाभ्यास हैं, जिसके अभ्यास करके आप प्राकृतिक तरीके से आप पेनक्रियाज को एक्टिव कर सकते हैं और इंसुलिन पेनक्रियाज अच्छे तरीके से बनाएं। इसके लिए आप योगाभ्यास अपना सकते हैं। आज दोस्तों, मैं आज ऐसे 5 ऐसे आसन आपको बताने वाला हूं, जिसके अभ्यास से आप मधुमेह पर नियंत्रण पा सकते हैं। और यदि मधुमेह आपको है तो आप उसको नियंत्रित करते हुए क्योर भी कर सकते हैं। और यदि आप इसका अभ्यास करते हैं और आप मधुमेह रोगी नहीं हैं तो कभी भी इसकी संभावना भी हट जाती है कि आने वाले समय में आप मधुमेह के रोगी होंगे। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आसन करने से पूर्व कुछ जरूरी नियम हैं जो आपको जानना जरूरी है। आसन प्रातः काल और शाम के समय दोनों समय किया जा सकता है। यदि आपको प्रातः काल समय नहीं मिलता है तो आप शाम में आसन करना चाहते हैं तो दोपहर के भोजन के 5 से 6 घंटा बाद ही आसन का अभ्यास करें। और आसन करने से पूर्व शौच आदि से निवृत्त होकर के और पानी पी करके खाली पेट अभ्यास करें। स्वच्छ, शांत और एकांत वातावरण में करें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। आसन करते समय कम कपड़े रखें, हाफ पैंट, हाफ शर्ट ज़्यादा बेहतर है। और जो आपका योगा मैट होगा उसको मुलायम, गद्देदार, साफ सुथरा रखें। वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके, मुट्ठी बंद करते समय अंगूठे को उंगलियों से दबाइए और दोनों मुट्ठियों को नाभि के दोनों ओर लगाकर श्वास को बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर झुकते हुए दृष्टि को सामने रखकर 30 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। आप इसे बढ़ा करके 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट भी इसी स्थिति में झुके रह सकते हैं। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आइए। इस प्रकार 10 से 20 आवृत्तियां प्रतिदिन करें। पुनः एक बार श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। दोस्तों, इस आसन का अभ्यास करते समय हल्का फुल्का पेट में दर्द हो सकता है, लेकिन वह क्षणिक है, फिर वह दर्द चला जाता है। और यदि पेट में किसी प्रकार सर्जरी हुआ हो तो 6 महीने के बाद धीरे धीरे अभ्यास करें। हार्ट ब्लॉकेज या हाई बीपी हो तो भी इसका अभ्यास आप धीरे धीरे करेंगे। पेट खाली हो, खाली पेट इसका अभ्यास करना है। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। अब मंडूक आसन 2 करेंगे। मंडूक आसन 2 करने के लिए वही स्थिति है, वज्रासन में बैठकर नाभि
पर बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली को रखते हुए पेट को थोड़ा अंदर दबाइए और श्वास को बाहर निकालते हुए पूर्वत की भांति, जैसे मंडूकासन 1 में हमने किया था, धीरे धीरे नीचे झुके, श्वास बाहर छोड़ते हुए और दृष्टि को सामने रखकर और इसी स्थिति में फिर बने रहें। यह मंडूकासन 2 कहलाता है। वापस श्वास भरते हुए वापस आइए, हाथों को पलट लीजिए, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ उसके ऊपर। दोस्तों, यह हमारे अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज को सक्रिय करके इंसुलिन की मात्रा को संतुलित करते हुए मधुमेह डायबिटीज को दूर करने में सहायक है। दोस्तों, इसका अभ्यास अच्छे से करने से इंसुलिन बनता है। संबंधित जो रोग हैं जैसे कब्ज, एसिडिटी में उपयोगी हैं। यह हृदय के लिए भी लाभप्रद है। दोनों पैर को सीधा करके जब बैठते हैं तो यह दंड आसन कहलाता है। तो दंड आसन में बैठकर वक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, जब दोनों पैर को सीधा करके बैठते हैं और हाथों को कमर के पास रखते हैं तो यह दंडासन कहलाता है। बायां पैर को मोड़कर घुटने के पास सटाकर रखें, दाहिना पैर सीधा रहेगा। तो बाएं हाथ को दाएं पैर एवं पेट के बीच से लाकर दाएं पैर के पास टिका दीजिए। दाएं हाथ को कमर के पीछे भूमि पर सीधा रखकर और गर्दन को घुमाकर दाईं और कंधे के ऊपर से मुड़कर पीछे देखें। ये वक्रासन, श्वास को बाहर छोड़ करके रखें। दोस्तों, इससे कमर, कूल्हों की चर्बी को कम करता है। मधुमेह हो या यकृत हो, तिल्ली के लिए विशेष लाभप्रद है। कमर दर्द की में भी उपयोगी है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आइए, पैर को सीधा कीजिए, दाहिने पैर को मोड़ लीजिए और मोड़ करके दूसरे तरफ से करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए मुड़िए, पूरा पीछे मुड़ते हुए धीरे धीरे मुड़ने की कोशिश करें। दाहिने हाथ को जमीन पर रखिए, बाएं हाथ से बाएं पैर को पूरा पकड़िए। दाहिनी ओर मुड़ जाइए। सांसों को बाहर छोड़ करके रखें। जब तक आप श्वास बाहर छोड़कर रोक के रख सकते हैं तब तक रोके रखें, फिर सांसें सामान्य गति में आ जाए। दोस्तों, यह कब्ज जैसे खतरनाक रोग को दूर करता है और गैस बाहर निकालता है। और इसी तरह से पीछे मुड़ करके देखे रहें। यह पेनक्रियाज को एक्टिव करता है। और फिर धीरे धीरे सांसों को भरते हुए वापस आइए, दंडासन में बैठ जाएं। बारी बारी से दोनों पैरों से अभ्यास करें। दोस्तों, मधुमेह का जो अगला आसन है वह अर्धमतेन्द्रासन है। इसके लिए दंडासन में बैठकर दाहिने पैर को मोड़कर एड़ी को नितंब पर लगाइए। जी, दाहिने पैर को मोड़ करके दाहिना पैर की एड़ी नितंब पर लगाइए। अब बाएं पैर को दाएं पैर के घुटने के पास बाहर की ओर भूमि पर रखें। जी, भूमि पर रखें और दाएं हाथ को बाएं घुटने के समीप बाहर की ओर सीधा रखते हुए बाएं पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। छोड़ करके श्वास को रोक के रखेंगे और थोड़ी देर इसी स्थिति में रहने के बाद जब तक आप श्वास को रोक के रख सकते हैं तब तक रोके रखें। आधा मिनट तक ठहरेंगे। अब बाएं हाथ को पीठ के पीछे घुमाकर पीछे की ओर देखिए। आप हाथ जमीन में भी रख सकते हैं और थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहें। श्वास बाहर छोड़ करके सांसों को रोक के रखेंगे। जब तक आप रोक के रख सकते हो फिर वापस आइए और दूसरे तरफ से करते हैं। दूसरी ओर से इसी आसन का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, यह मधुमेह एवं कमर दर्द में लाभकारी है। सभी नस नाड़ी जो मेरुदंड के इर्द गिर्द फैली हुई हैं, रक्त संचार को सुचारू रूप से संपन्न करता है, उदर विकारों को दूर कर आंतों को बल प्रदान करता है।
डायबिटीज को क्योर करने के लिए अगला अभ्यास योग मुद्रासन। दोनों पैर को मोड़ करके सुखपूर्वक बैठ जाइए। योग मुद्रासन का अभ्यास करेंगे। सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, जिस किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं सुखपूर्वक, उस आसन में बैठें। मैं अभी पद्मासन में बैठा हूँ। बाएं हाथ की हथेली को नाभि के ऊपर रखें और उसके ऊपर दाहिने हाथ की हथेली को रखें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाइए। पेट को थोड़ा अंदर खींच लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। नज़र ऊपर उठा के रखें। कोशिश करें टोडी जमीन से यदि सट जाए तो बहुत अच्छी बात है। दृष्टि को सामने रहे। श्वास अंदर भरते हुए फिर वापस आना हो, वापस आइए। इसकी भी आवृत्ति 10 से 20 बार करें और जब एक बार आगे की ओर झुकें तो कम से कम आधा मिनट तक ठहरे रहें। बढ़ा करके आप 2 मिनट तक भी ठहर सकते हैं। जब तक आप श्वासों को रोक के रखें तब रख सकते हैं, तब तक रोके रखें। फिर श्वासें सामान्य गति में चलती रहेंगी। दोस्तों, यह पेट के लिए उत्तम अभ्यास है। जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, गैस, अपच, कब्ज आदि को निवृत्त करता है। दोस्तों, यह पेनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा आसन है। क्रियाशील करके यह पेनक्रियाज को क्रियाशील करता है। मधुमेह को नियंत्रित करके अत्यधिक लाभकारी है यह आसन। इंसुलिन बनाने में पेनक्रियाज को सहयोग करता है। मधुमेह को नियंत्रित करने में यह आसन बहुत लाभकारी है, कारगर है। दोस्तों, इसके बाद करेंगे योग मुद्रासन 2। उसी तरह से पद्मासन में बैठकर दोनों हाथों को पीठ के पीछे लाकर दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ें। श्वास बाहर छोड़ते हुए भूमि टोडी स्पर्श करें। दृष्टि सामने रहे। टोडी यदि भूमि पर नहीं लगती है तो यथाशक्ति सामने झुकें और श्वासों को बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाइए। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।